नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं फिर आ चुका हूँ चोरपा कला ग्राम सभा में। तो बता दूं कि एक वीडियो आप देखे होंगे जो पूर्व विधायक घुरहू राम के पुत्र दिग्विजय राम जी का आरोप है कि कुछ लोग ग्राम सभा की ज़मीन एक तरह से कहा जाए तो कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों पर आरोप लगा रहे थे, मैं वीडियो शूट किया हूँ, वो वीडियो चल रही है। लेकिन बता दूं कि किनके ऊपर लगाए थे आरोप, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और भैया का पेट्रोल पंप खुल रहा है और ज़मीन कौन दिए हैं लीज पर, बात उन्हीं से पहले करेंगे। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। सतीश प्रकाश से कितना ज़मीन है आपके वहाँ? 6 मंडे का 6 मंडा। जी। तो आप पेट्रोल पंप किसका बन रहा है? अब तो अंकित सिंह का अंकित सिंह का। मखना जी। अच्छा, तो आप ज़मीनियाँ बेच दिए हैं कि नहीं, लीज? लीज पर दिए हैं 29 कितना मंडा अढ़ाई मंडा लीज पर दिए हैं? जी। कितने साल के लिए? 29 साल के लिए 29 साल के लिए। जी। तो उसमें जो आपके ही गांव के रहने वाले हैं, दिग्विजय प्रताप, वो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ कब्जा की जा रही है। तो कागज आपके पास है, देख लीजिए, कागज है सामने अच्छा, जी। तो वो कहना क्यों चाह रहे हैं? इसे बोल रहे हैं कि स्कूल भी फर्जी है और जहाँ ज़मीन है वहाँ नहीं कब्जा जा रहा है। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि माप कर नहीं है, इसे अंदाज से बनाया जा रहा है। नापी गई है, उनको पता नहीं है, नापी आई भी थी, उसका प्रमाण पत्र आपके सामने है, देख लीजिए अच्छा, जी। तो फिर वो ऐसा क्यों आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब उसको तो वो जाने, द्वेष द्वेष उनको प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा, जी। प्रधानी की वजह से। बढ़ाने की वजह से तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे विरोध करूंगा तो हमारे फेवर में वोट फेवर बनेगा, में बनेगा जी। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। ठीक है, भैया से बात करते हैं। तो सर, भैया अपना नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम अंकित सिंह पड़ेगा। तो सर, आपका ही पेट्रोल पंप खुला जी है? जी, मेरा ही खुला। तो आप किससे लिए लिए ज़मीन ली? हम छत्तीस सिंह जी से लिए हैं जमीन 29 साल 11 महीने के लिए। कितना मंडल? अढ़ाई मंडा। अच्छा, हम्म, तो ये जो बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह प्रताप हैं, जो कह रहे हैं कि जो ज़मीन है पोखरा है, इसमें प्रजापति समाज का आवंटन किया गया है, सब कब्जा किया जा रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो इस गांव का है और जी। बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। उससे पूरा गांव परेशान है। वो अच्छा। किसी विकास कार्य को देखना नहीं चाहता है। हम्म, हर विकास काम कार्य में बाधा डालता है। हम्म, कहीं किसी पे किसी प्रकार का आपत्ति लगाता रहेगा, आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहेगा, उसका यही काम है। अच्छा। और अपने पिताजी का नाम बता के उसका वो फायदा उठाता है, बिना मतलब का आरोप प्रत्यारोप सबके पे लगाता रहता है। अच्छा, यही तो बात है। इसमें सच्चाई क्या है? आप तो मान लो कागज देखिए, लिए, मेरे क्या पास है? खतौनी है। अच्छा। देखिए, 46 नंबर है जिसमें मेरा 46 शेयर पर तीन आदमी लोग इसमें हिस्सेदार हैं। अच्छा। सबको 46 शेयर आ रहा है, अच्छा। जिसमें 3 आदमी लोग हैं। ठीक अच्छा। है, ये अच्छा। खतौनी मेरे पास है। अच्छा। सतीश सिंह, श्याम बिहारी सिंह, दुर्गावती सिंह। अच्छा। अच्छा। ठीक, ये हो गया। अभी देखिए, एसडीएम साहब द्वारा हमें एनओसी मिला है जमीन की जांच करके, मेरे द्वारा खसरा है। अच्छा। अच्छा। खसरा के बाद मेरे पास देखिए फिर नया भी खसरा है। अच्छा। ये देखिए, सब चीज़ मेरे पास है। हर चीज़ जनार्दन सिंह 46/2 के नाम से चकबंदी के समय का भी खसरा है मेरे पास। अच्छा। नजरी नक्शा भी मेरे पास है। अच्छा। अब मेरे पास हर साबुत सत्य है। उसके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, सरासर गलत है। अच्छा। वो गांव के आपसी द्वेष की वजह से ऐसा कर रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या चाह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, उसके दिमाग का तो कुछ पता नहीं है। पूरे गांव से उसे मिल लीजिए, उसके बारे में कोई नहीं सही कहेगा। अच्छा। इसलिए कि विकास कार्य में हमेशा बाधा डालता रहा है। अच्छा, वो क्यों ना कि पूरा गांव डरता है आप लोगों से? हम तो दूसरे गांव के हैं, मेरा गांव दूसरा पड़ेगा। अच्छा, हम इस गांव में अपना बिजनेस करने आए हैं, तो हमसे कौन डरेगा बताइए। तो बोल रहे हैं कि हमको धमकी मिल रही है, लोग बोल तो रहे हैं कि पीछे हट जाए। धमकी का सबूत बताइए। धमकी तो कोई कुछ ना कुछ सबूत होगा ना आपके पास, चाहे उसके पास। वो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं लोग कि पीछे हट जाइए। और आप कहाँ इतना परेशान है? बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। ठीक है, वो बोले, उसको कौन मना करने जा रहा है? उसको मना करने कौन जा रहा है बताइए। उसका वो काम है, करेगा। मेरा जो काम है, हम सत्य हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं। मेरा सत्य, अगर ये बताइए 1 करोड़ रुपया उससे फंसा रहे, कोई फर्जी जमीन पे पैसा फंसाएगा? आप भी पत्रकार हैं, आप पत्रकार पत्रकारिता इतने दिन से करते हैं ना, तो आपको पता है ना कि वो जमीन जो है पेट्रोल पंप गैस एजेंसी के लिए एकदम साफ सुथरी जमीन लगती है। हर विभाग से हमको एनओसी मिली। अगर एनओसी नहीं मिले, कंपनी हमको काम करने नहीं देगी। तो वो इसके पीछे लगने का कारण क्या है? क्या चाह रहे उसको हैं? आपसी द्वेष है इस गांव के। देखिए, लेकिन आप दूसरे गांव के बता रहे हैं, इस ग्राम सभा जमीन के तो हैं ना? इनकी है ना, जमीन तो हम भाड़े पे लिए हैं 30 साल के लिए, फिर अच्छा। जमीन तो इन्हीं की नहीं है। तो अच्छा। इनसे उसकी आपसी, पूरे पूरे गांव से उसकी आपसी दुश्मनी है, बस यही हम्म। समझ लीजिए। तो फिर क्या, जैसे भैया बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने की वो कोशिश में। चुनाव लड़े या कुछ भी करे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम्म। हम इस गांव के तो है नहीं। ठीक है, चुनाव लड़ता आया, कभी 2 वोट पाता है, कभी 4 वोट पाता है, कभी 6 वोट पाता है, यही तो उसकी स्थिति है।
राजनीति वो क्या करेगा बताइए? बोल रहे हैं कि वो लोग बोलेंगे पीछे हट जाओ नहीं तो हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे। मैं ठीक है, पीछे हट जाओ, उसको हम कहाँ, अच्छा पूछ लीजिए, अब मेरा कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए, उसके ऊपर मैं कभी फ़ोन किया हूँ? चाहे किसी जो व्यक्ति उससे कहा है, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाइए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं लीज पे रिया हूँ, सच है, हाँ, सत्य है। लेकिन वो आपसी मनमुटाव, द्वेष, आपसी मनमुटाव पूरे गांव के लोगों से उसका आपसी द्वेष रहता है। विकास कार्य में समझ लीजिए कि विकास कार्य में बाधा डालता है। वो खुद देखिए 10 गांव का 10 नंबर है, उसपे सब पे कब्जा किया है। गांव समाज में उसका भट्ठा है, उसका नवीन पर्ती में उसका घर है, जो औरतों का सौरिहार बोला जाता है वो भी उसी के कब्जे में है, खलिहान भी उसी के कब्जे में है। अच्छा, कोई उसका आपत्ति नहीं करता है, ताकि छोड़िए हटाने जाने दीजिए, सबको गांव में ही रहना है। सरकार का सरकार आज ना कल ले लेगी, हमसे क्या मतलब। वो बोल रहे हैं कि सचिव साहब गांव के हैं, वो भी मिले हैं, पता है, और बहुत सारी बात बता रहे हैं वीडियो सचिव में। साहब गांव छोड़ के चले जाएं, नौकरी कर रहे हैं तो गांव छोड़ के चले जाएं सचिव साहब। प्रधान से आप जाके इसका जायजा ले लीजिएगा। बंजर का पोखरी का मालिक प्रधान होता है कि नहीं होता है? अगर प्रधान अगर कोई हम यहाँ पे गलत करते तो करने देता है? गांव का तो मालिक प्रधान होता है ना सरकारी जमीन की। अपना पोखरी कब्जे में, पोखरी है उसमें हाट बाजार बन गया, ये पोखरा बन गया है। 46 को में नियर अबाउट 3 एकड़ जमीन पोखरी की है, वो ग्राम प्रधान द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। वो जो जमीन है वो मेरी है, स्वतः जिससे लीज लिया उनकी है। ये बोल रहे हैं कि प्रधान जी तो बोलते हैं नहीं, खोलकर बोलते हैं कि प्रधान जी उसी पक्ष में रहते हैं। प्रधान जी के देखिए, प्रधान जी बहुत सही आदमी है, ठीक ना, किसी से ना कोई ऐसे प्रकार की बात नहीं करते हैं। वो देखिए सही आदमी है और सत्य के रास्ते पे वो चलते हैं। तो आखिर में क्या कहेंगे, क्या सच है? बोल रहे हैं कि जहाँ माफी नहीं होती है, माफी नहीं कराया आपको जाता मेरे है। पास एक वो पंचनामा बना है परसों का। परसों राजस्व टीम एसडीएम साहब के द्वारा राजस्व टीम मेरे साइट पे भेजा गया था। उसको बार बार फोन करने के बाद भी वो नहीं यहाँ पे आया, माफी में आते नहीं माफी पे नहीं आता है। लेकिन राजस्व टीम के द्वारा इस पोखरी का नामांकन किया गया यहाँ पे, मतलब नापी की गई। वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे सही है। जहाँ पे पोखरी चाहिए वहाँ पे पोखरी है, जहाँ पे मेरी ज़मीन चाहिए वहाँ पे मेरी ज़मीन है। यानी जो भी आरोप लगा रहे हैं आप खारिज कर रहे हैं? हम एकदम खारिज कर रहे हैं। पूरे गांव में अगर आप कहिए तो यहाँ पे 150 आदमी बुला दें, आप उनसे बयान ले लीजिए। अगर कोई उसके पक्ष में होगा तो आपसे उसके घर के उसके खास भाई को कहिए तो हम बुला दें। उसके खास भाई अपने भाई पे खुद बिना मतलब का झगड़ा करता रहता है, FIR करता रहता है, दरखास्त देता रहता है। तो उसके घर में चले जाएंगे, उसका एक आदमी कोई गुड़ गाने वाला नहीं है। यही तो आदमी है वो। तो गांव का सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट वो है। ये बड़ी बात बता रहे हैं। सबसे गांव का डिस्टर्बिंग एलिमेंट वो है। और सबको डीएम साहब को SP साहब को जिसको फोन करता है तो अपने पिताजी का विधायक का रुतबा दे के बात करता है कि हम विधायक के लड़के हैं। यानी आप कह रहे हैं कि दबाव देना चाहते हैं? दबाव देता है, धमकाता है फोन करके सबको। ये तो उनको धमकी मिल रही थी, आप खुद बोल रहे हैं। एक लड़का है हमेशा मारपीट चट्टी पे करता रहता है। अभी एक प्रजापति के मौर्य चाचा मौर्य के लड़के को मार के उसको घायल को, उसका दुकान था, दुकान बंद करा दिया। डर के मारे दुकान अपना बंद कर दिया। और उसको जान से मारने की धमकी देता है। बोलता है कि क्या बोला जाता है, सुलह मुकदमा वापस ले लो, तुमको जान से मार देंगे। लड़का है? हाँ लड़का है। क्या नाम है उसका? नाम तो टप्पू लोग बोलते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है भैया। यही तो बात है, वो गुंडा टाइप का आदमी है। जेल भी गया है लड़का। कौन? लड़का उसका जेल भी दिग्विजय प्रताप का? ना जरूर का। कितने लड़के हैं उनके? 2 लड़के हैं। लेकिन 2 लड़के। तो बड़का कि छोटका है? वो शायद बड़का है, बड़का गया शायद। हाँ। अच्छा जी। अब आपको बता दूं कि खबर यूं है कि जो मैं वीडियो चलाया था पूर्व विधायक घुरहू राम के पुत्र दिग्विजय प्रताप और उनकी बहू का, जो लोग बोल रहे हैं कि धमकी मिल रही है और बंजर की ज़मीन यानी ग्राम सभा की जो संपत्ति है उसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। तो बता दें कि ये भैया बता रहे हैं सतीश सिंह है, इनकी ज़मीन है और ये बता रहे हैं कि कागज़ में है। और ये भैया दे दिए हैं लीज पर अंकित सिंह को। और अंकित सिंह इस ग्राम सभा के नहीं हैं, लेकिन ये बिजनेस करने आए हैं। और बता दें कि मखना के रहने वाले हैं। तो सतीश सिंह से लेकर अंकित सिंह यहाँ पे पेट्रोल पंप खोल रहे हैं चोरपा कला में। और इनका कहना है कि दिग्विजय प्रताप जब भी माफी होती तो रहते नहीं हैं, बस आरोप लगाते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि दूसरों को खुद धमकाते हैं, उनको कौन धमकाएगा। और सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि सिर्फ द्वेष उनका भाई खुद उनके मन में उनके प्रति नहीं रहता है।
और अब उनके लड़के के ऊपर भी भैया आरोप लगा रहे हैं उन लोग। तो ये थी खबर, और बाकी आपको बता दें कि हम लोग जल्द ही प्रधान जी से भी मिलेंगे। यहाँ के प्रधान जी गए हैं, प्रधान जी से आपकी बात भी हुई है? प्रधान जी से हमारी बात हुई है, बता दूं, और प्रधान जी के माध्यम से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों लोग मौके पर मिल गए, जो जिनका ज़मीन है और जो लीज पे लिए हो, और ये पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। तो ये है खबर। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन बता दूं आपसे कि राज तक न्यूज़ चैनल किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता, लेकिन दबी हुई बातों को उठाने की ज़रूर कोशिश करता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।